सो अगेन वेलकम टू एक्सलेंस कॉन्वेंट ई लर्निंग प्रोग्राम। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उस मेंसुरेशन के पार्ट को। सो ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इसका पेरीमीटर, एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, एंड सर्किल। तो सर्किल का जो हम लोग एरिया निकालते हैं वो हमारा सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सब कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला, इसका एरिया क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, कुछ कुछ आपको समझना भी है। तो आप लोगों ने समझा भी, कुछ कुछ आपको लर्न भी करना है। और पाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 22/7 ही होता है। तो हम लोग सर्किल के बारे में हमने पढ़ा, हम लोगों ने समझा कि एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है, या एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस में हमारा डिफरेंस क्या है, उसको भी हम लोगों ने समझा। अगर जो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो हम लोग समझे कि पेरीमीटर मीन्स ओनली द बाउंड्री लाइन, पेरीमीटर मीन्स ओनली द बाउंड्री लाइन, बट एरिया मीन्स द सरफेस ऑक्युपाइज इनसाइड द बाउंड्री लाइन। जो बाउंड्री लाइन के इनसाइड जो आपका एरिया ऑक्युपाई करता है, जो आपका सरफेस ऑक्युपाई करता है, वही आपका एरिया हुआ। ठीक है। सो हम लोग अगर जो इसका डायगोनल पढ़ें, तो इसका डायगोनल हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी फिगर का, हम लोग डायगोनल लें। तो सपोज ये हम रेक्टेंगल ले लिए, ठीक है। इस रेक्टेंगल का डायगोनल, जो आपका है, ये आपका ये है। ये आपका डायगोनल ए हुआ। ठीक है। सो ये आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, मीन्स ये आपकी लंबाई है, आपकी चौड़ाई है। दिस इज लेंथ एंड ब्रेथ। सो हम लोग पाइथागोरस, जो अभी हम लोग समझने का कोशिश किए, जिसके बारे में हम लोग, जिनका नाम हमने सुना कि पाइथागोरस, तो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, ही वॉज द रियली ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन। और ये रियली ग्रेटेस्ट थे, बहुत ही महान मैथमेटिशियन इनको जाना जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम से ही आज हम लोग बहुत मैथमेटिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। अगर जो ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं या हाइट कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, और इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसका पाइथागोरस ने ही इसका थ्योरम दिया था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मीन्स हाइट का स्क्वायर करेंगे एंड बेस का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। पाइथागोरस ने ही इसको एक फॉर्मूला दिया था, तो इसलिए हम लोग इसका नाम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का नाम दे दिया गया है कि यह एक पाइथागोरस थ्योरम है। और यही पाइथागोरस थ्योरम आपका इस डायगोनल को निकालने में भी ये वर्क करता है। तो अगर जो हमें
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर जो मुझे इसमें एच निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, ये आप लोग को पता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2 पावर 1/2 एंड एच स्क्वायर इज योर स्क्वायर पावर 2, तो 2 इंटू 1/2, 2/2 कैंसिल होता है, वो आपका एच बच जाता है। सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं। तो क्या हुआ, अंडर रूट, केवल अंडर रूट दोनों तरफ कर दिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, आई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। यही चीज़ इसमें भी है। सपोज ए आपका ट्रायंगल है, दिस इज योर ट्रायंगल एंड दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका राइट एंगल यहाँ पे है 90 डिग्री है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो अगर जो ये आपका एच है और ए आपका बी जो है आपका पी हो और एल जो आपका है वो बी हो, मीन्स ए आपका बेस हो गया, सपोज बी को बी ही रहने दीजिए और एल को पी कर दीजिए, एल को क्या कर दिए, पी कर दिए, तो परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, एच हुआ, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और फिर एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसलिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ आपका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या हुआ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन अगर जो हम यहाँ पे समझ में आप लोग को बात आई, लेकिन अगर जो यही मैं स्क्वायर में चला जाता हूँ, ये रेक्टेंगल में आपका हुआ, और इसी केस में अगर जो मैं स्क्वायर में चला जाता हूँ, अगर जो मैं स्क्वायर में चला जाता हूँ, सपोज ये आपका स्क्वायर है एंड दिस इज योर डायगोनल, दिस इज योर डायगोनल, ये आपका डायगोनल है। सो इसमें क्या है, रेक्टेंगल में तो एल अलग था, एल का लेंथ अलग था, ब्रेथ अलग था, लेकिन इसमें तो दोनों बराबर हैं। इसमें क्या है दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ भी आपका एस है, ठीक है। चलिए ये भी आपका एस है, ये भी आपका एस है, ठीक है, दोनों आपका एस है। हम लोग उसमें क्या किए थे, ये हाइपोटेनस है, तो इसका डायगोनल या इसको हाइपोटेनस बोलिए, तो इसका हाइपोटेनस बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होगा, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर होगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एस स्क्वायर। तो अंडर रूट एस स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट एस स्क्वायर को अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हम लोग अंडर रूट से स्क्वायर को, हाइपोटेनस के भी स्क्वायर को कैंसिल किए थे, ठीक है। उसी तरह से क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर हुआ था, ठीक है। हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, 2 इंटू अंडर रूट एस स्क्वायर, अंडर रूट एस स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू
स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर देंगे तो मेरा ओनली एस बचेगा, ठीक है। मीन्स अंडर रूट 2 इंटू एस, एस टेंड्स टू योर साइड, एस इज योर साइड, सो अंडर रूट 2 इंटू साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, रूट 2 गुने भुजा, हिंदी में बोलते हैं रूट 2 गुने भुजा। तो ये आपका डायगोनल, तो इसी में डायगोनल हो सकता है, सर्किल में तो डायगोनल हो नहीं सकता, है ना। आपका पैरेललोग्राम में भी डायगोनल होता है, लेकिन अभी वो सब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल में तो डायगोनल हो नहीं सकता, तो जब भी आपका डायगोनल होगा तो आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग को बेहतर ढंग से इसमें बात समझ में आई है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं।